हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है ऐसे परम साहसी योद्धा की जो कि महाराजा विक्रमादित्य जिनका नाम था, और ये बहुत साहसी और बहुत ही ताकतवर योद्धा थे जिनके नाम से हमारे विक्रम संवत की शुरुआत हुई। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। महाराजा विक्रमादित्य का दरबार सजा हुआ था, बहुत ही इतना बेहतरीन दरबार उनका था। कहते हैं कि ऐसा दरबार कहीं था ही नहीं। उसके अलावा बहुत ही अच्छे अच्छे उनके राज्य में जो है दरबारी लोग जब सब बैठे हुए थे, वहीं पे एक जो है एक रहस्यमयी एक व्यक्ति आता है, बहुत ही अजीब कपड़े पहने हुए आता है और कहता है, महाराज ये हमारे पास एक काठ का घोड़ा है जो कि बहुत ही शानदार है, आप इसको देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है और ये बिल्कुल आपको जानदार घोड़ा लगेगा। देखने में बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ही अभी तुरंत बोल पड़ेगा। कहता आप ले लीजिए। तो महाराज कहते हैं कि दीवान से कि देखो इसकी क्या कीमत लगाएगा। तो वो विचित्र आदमी जो होता है वो कहता है, महाराज 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी। अब महाराज जो है कहते हैं दीवान से, जाओ दीवान इसको जो है 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। अब दीवान जो है वो कहने लगता है, महाराज इस काठ के घोड़े की 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं आप दोगे? लेकिन अब उसको जो है इतनी तो थी नहीं वो कि महाराज से बात कर सके, तो गुनगुनाता है लेकिन उसको देना पड़ती है और जाता है राजकोष से धन ले करके पूरी पोटली और उस विचित्र आदमी को सौंप देता है। विचित्र आदमी जो है लगाम घोड़े की दे देता है महाराज के हाथ में कि महाराज एक बात याद रखिएगा, इसको आप सब कुछ करिएगा, ये आपका सब काम हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल जीवित अवस्था के तरीके से लगेगा घोड़ा। आप इसको कभी भी जो है लगाम मत इसकी कसिएगा, क्योंकि लगाम कस के जो है इसको चाबुक मत मारिएगा। अब महाराज कहते हैं ठीक है। काफी दिन हो जाते हैं, काफी दिन जो हो जाते हैं, एक दिन वो घोड़े की पीठ ऐसे से सहला रहे थे, उनका मन हुआ चलो इसको एड़ लगाई जाए और इस पे सवारी की जाए, क्योंकि उसने जो है बताया ही था, दरबारी लोगों ने तो सुना था और महाराज ने भी सुना था। फिर महाराज क्या करते हैं, उसको एड़ लगाते हैं और उस पर बैठ जाते हैं और बैठ जाते हैं। बैठने के साथ ही वो जो है क्या करते हैं, जो उनके हाथ में चाबुक होता है अचानक से चल जाता है। उनको याद ही नहीं रहता है कि उस आदमी ने जो है हमको मना किया था कि इस पे जो है चाबुक ना चलाना। उन्होंने जब ऐसे करके चाबुक चला दिया तो अब घोड़ा एकदम से वो जीवित अवस्था में आ गया और उन्होंने जैसे एड़ लगाई वो कट 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 जैसे चलता है, घोड़ा एकदम हवा से बातें करते हुए चलते रहा। अब महाराज जी ने उसकी लगाम खींची और बस बैठ ही गए तन के और चलते जा रहे। घोड़ा उनको लेके उड़ के पहुंच गया 7 समंदर पार। 7 समंदर पार वो एक बहुत बड़ी घाटी में ले जाकर के उनको समंदर के किनारे पटक दिया, गिरा दिया वहां से और घोड़ा हो गया गायब। घोड़ा गायब हो गया। अब महाराज जी तो ऐसे औंधे मुंह आकर के नीचे गिरे हैं जब, लेकिन महाराज बहुत बलशाली थे, गिरे उनको जो है उन्होंने झाड़ झूड़ के से देखा। जब उनको होश आया थोड़ा सा तो वहां से वो इधर उधर विचरण करने लगे। घाटी में सब जंगल है, पहाड़ है, थोड़े थोड़े से नदी भी दिख रही है, लेकिन वो धीरे धीरे करके अंदर घुसते चले जा रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या है कहाँ है। फिर उनको एक आती है सामने नजर, बहुत बड़ी गुफा, एकदम सिंह के मुंह के जैसे दांत बड़े बड़े से ऐसे बने हुए और उसमें बहुत बड़ा सा गेट बना हुआ, सुरंग टाइप में गेट बना हुआ। तो गुफा के पास जब पहुंचते हैं तो देखते क्या है, वहां पे 2 बड़े बड़े से गड्ढे टाइप के, कुएं टाइप के बने हुए, एक इधर बना एक उधर बना, और दरख्त जो बड़े बड़े बने, बड़े ही विचित्र, बहुत अच्छे दिखने में लग रहे हैं, फूल भी लगे हुए हैं उन गड्ढों के आसपास। फिर वहीं पे वो देखते हैं कि एक जो है पेड़ दरख्त था, उस पर एक बंदरिया बैठी हुई थी। बंदरिया ऐसी थी कि उसने बहुत सारी मालाएं पहनी हुई थी और हाथों में से चूड़ी कंगन टाइप में बने, जैसे कि वो कोई स्त्री हो, इस टाइप से लग रहा था। तो अब वो महाराज जी वहीं पे छिप करके बैठ गए कि देखें क्या है, क्योंकि उनको अचानक से जो शेर मुंह वाली गुफा थी वहीं से एक तांत्रिक टाइप का बंदा कोई निकलते हुए दिखा। वो तांत्रिक धीरे धीरे करके वहां पे आया और जो एक तालाब नुमा कुआं था उससे उसने ऐसे पानी निकाला और उस बंदरिया के ऊपर डाल दिया। जब बंदरिया के ऊपर डाल दिया तो जो बंदरिया थी वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत एक स्त्री बन गई। वो क्या किया, वहीं पे एक चबूतरा टाइप में बना हुआ था, बहुत ही अच्छा विहार टाइप का था, वहीं पे वो बैठ गया, उससे बातें करने लगा। और महाराज जी इधर छुप के सारी उसके क्रियाकलाप देख रहे हैं। वो उसके हाथ रख करके ऐसे बंदरिया के साथ बैठा रहा, बातें की, थोड़ी देर तक वक्त गुजारा, एक पहर का समझ लीजिए, और उसके बाद वो फिर गुफा के अंदर प्रविष्ट हो गया। क्योंकि दूसरा गड्ढा था कुआं वाला, उससे उसने लोटे में जल निकाला और बंदरिया के ऊपर डाला। फिर से वो स्त्री जो थी वो बंदरिया बन गई और वो चढ़ करके पेड़ पे फिर बैठ गई और तांत्रिक जो था वो वहां से फिर गुफा के अंदर गायब हो गया। अब महाराज जी जिन्होंने सारा क्रियाकलाप उसने करते हुए देखा था, जैसे ही वो तांत्रिक जाता है तो महाराज जी उठते हैं, जो पहले वाले कुएं का पानी निकालते हैं लोटे में और उसके ऊपर डालते हैं बंदरिया के ऊपर। बंदरिया स्त्री बन जाती है, वैसी ही बन जाती है। वो उसके पास आते हैं, बड़ा स्नेह से उसकी तरफ देखते हैं तो वो कहती, नहीं महाराज
मुझे मत छूना, मैं आपको श्राप दे दूंगी, आप भस्म हो जाओगे। तो महाराज विक्रमादित्य बोलते हैं, मैं महाराज विक्रमादित्य हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा और ना ही कुछ वो कर पाएगा मेरा तांत्रिक। तो वो उनके चरणों में बढ़ जाती, कहती नहीं महाराज, वो तांत्रिक जो है बहुत ही कठोर है और ये करेगा वो करेगा, सब बताने लगती है। तब महाराज जी कहते हैं, तुम ये बताओ, तुम इसके चंगुल में कैसे फंस गई और तुम हो कौन? तो वो स्त्री जो है वो रोने लगती है, कहती महाराज जी, हमारे जो पिता हैं वो कामदेव हैं, हमारी माता पुष्पावती हैं, और हम अपने वहाँ रहते थे घर पे। जब 12 बरस के थे तो हमारे माता पिता ने हमसे एक काम करने को कहा, तो हमने वो काम नहीं किया। जब काम किया नहीं तो माता पिता ने क्रुद्ध होकर के वहीं पे ये तांत्रिक आया करता था, उन्होंने इसको सौंप दिया मुझे। जब इसको सौंप दिया तो ये मुझे अपने साथ लिया और तब से मैं इसी के चंगुल में फंसी हूँ और यहीं रह रही हूँ। तो महाराज जी कहते हैं कि तुम जो है अगर चाहो तो हम तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं। इसी तरह से वो बातें कर रहे थे, ऐसे ही अचानक बातें करते करते वो वहीं पे बैठ गए। और जब बैठ गए तब तक जो है वो तांत्रिक गुफा से फिर निकला और निकलते के साथ ही देखा कि दोनों लोग बैठे हुए हैं। अब इसके क्रोध का वारा पार नहीं रहा और एकदम से वो आक्रमण करने दौड़ा। और उस स्त्री ने कहा कि देखो महाराज, वो आ गया है। तो महाराज जी से जो है कहने लगे, तुम परेशान मत हो, उसको एक तरफ बैठा देते हैं और उससे युद्ध करने लगते हैं। वो तांत्रिक जो है बहुत तेज गुस्सा हो जाता है, उसको नहीं पता होता है कि ये महाराज विक्रमादित्य हैं, उनके पास ताकत का भंडार है और ये बहुत चीजों में आगे हैं, हर चीज को जो है अपने हाथों से हैंडल कर सकते हैं। उसने क्या किया, अपनी एक नरबच्ची सेना, क्योंकि वो तांत्रिक था, उसने अपने तंत्र के प्रभाव से एक नरबच्ची सेना बुलाई, जो कि इतनी तेजी से उनपे जो महाराज पे आक्रमण किया। लेकिन महाराज जो थे युद्ध करने लगे और सबको पछाड़ दिया। जब सबको पछाड़ दिया उसके बाद एक बहुत ही दानवाकार का दैत्य आया, वो भी उनके पे आक्रमण करने के लिए दौड़ा। जब उस आक्रमण करने के लिए दौड़ा तो महाराज जी ने उसको भी ऐसे ऐसे जबड़ा पकड़ के यूं ऐसे खींचा और चारों तरफ यूं घुमाया और पता नहीं कैसे एकदम जैसे गदा उठाई जाती घुमा के यूं करके फेंक दिया। अब जो है वो तांत्रिक बहुत हैरान परेशान कि इससे हम ऐसे नहीं पेश आएंगे। उसने अपना माया जाल फैलाया, फिर उसने दैत्य को बुलाया, इधर भी दैत्य उधर भी दैत्य, इस तरह से बहुत सारे लोगों को बुलाया और एकदम से जैसे ही महाराज उसको मारने के लिए दौड़ते वैसे ही वो गायब हो जाता। जब वो गायब हो जाता तो महाराज जी ने समझ लिया कि ये जरूर मायावी है। तो उन्होंने क्या किया, महाराज जी ने अपने बेताल का आह्वान किया। बेताल का आह्वान जब किया तो बेताल आया पास में और महाराज जी ने बेताल जी से बात करी कि बेताल देखो, ये जो तांत्रिक है ये मायावी है, इसको तुम देखो। तो जो बेताल था कहने लगा, महाराज चिंता की बात ना करिए, हम इसको संभाल लेंगे। और फिर वो जो है आक्रमण किया बेताल ने उस पे, तांत्रिक पे, और तांत्रिक समझ गया कि अब हमारी कुछ नहीं चलेगी। उसने जो है उसको, बेताल ने तांत्रिक की शक्तियों को परास्त कर दिया और तांत्रिक जो है नतमस्तक हो गया महाराज के चरणों में, कहा महाराज मुझे माफ करिए और हमें आज्ञा दीजिए इस तरह से। तो महाराज जी ने कहा, तुमने बहुत धमाल मचा लिया, अब तुम जाओ पाताल लोक चले जाओ, तुम्हारा यहाँ इस राज्य में कोई काम नहीं। फिर वो तांत्रिक सिर झुका के पाताल लोक चला जाता है और महाराज जी जो होते हैं उस लड़की को, जो वो स्त्री बन गई थी बंदरिया से, उसको लेकर के अपने राज्य चले आते हैं बेताल के साथ। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। इसका नेक्स्ट भाग देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।